दिल से स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। साथियों, आज हम एक ऐसे शक्ति के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति को, कहे नारी को भी, कभी टूटने नहीं देती है। जितने बार टूटती है उतने बार फिर से वो खड़े हो जाती है। नारियों का संकल्प उनका लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि वे उसे कायम रखने के लिए हर वह मोड़ तक चले जाती है जब तक वो सफलता ना पाए। आज हम ऐसे विषय पर ही बात करेंगे जिसका नाम है दृढ़ संकल्प। हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति को बनाए रखें। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। महिलाओं में दृढ़ संकल्प का क्या असर होता है और क्या अर्थ है? जी, महिलाओं के अंदर उनके निजी संस्कारों में या गुणों को देखें तो दृढ़ता वास्तव में उनका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। एक्चुअली उसका अगर कहते हैं कि कितनी भी मुश्किलों का वो सामना करे, उसमें वो हैसियत है कि वो धरती को बदल देती है, आसमान तक पहुंच सकती है। बहुत अच्छा। तो उनको वो इतनी ऊंचाइयों को छू सकती है, उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। और सबसे बड़ी आवश्यकता जो आज का हम माहौल देख रहे हैं, जिसके अंदर महिलाओं को अगर हम उनके जीवन को समझे तो वो दोहरी भूमिका जो उनको निभानी पड़ रही है, जो कि कुछ वर्षों पूर्व महिलाएं केवल घर को ही संभालती थी, लेकिन अभी आज के समय में उनको परिवारों को देखना है, पति को देखना है, अपने रिलेशनशिप, उनके बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखती हैं। तो ऐसे समय में उनकी जो दृढ़ता है, यानी जो वो करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही हैं। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नारी जो आपने कहा टूटती है, और उनके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके चरित्र में आ गई हैं जो कि कुछ समय पहले नहीं थी। क्योंकि नारी जो है, अगर वो महान है, श्रेष्ठ है, तो उसके चरित्र की वजह से है। बहुत सही। और उनके चरित्र में जो विद्यमान उनकी एक नेचुरल क्वालिटीज है, जिसको कहेंगे स्वाभाविक गुण है उनके अंदर। तो इसीलिए दृढ़ता को बनाए रखने के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है कि नारी अपने संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्पों को मजबूत करे। यानी डिटर्मिनेशन ले ले कि आज से अगर मुझे ये सब भूमिकाओं को निभाना है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब यहाँ वो नहीं है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि मुझे किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई मुझे कुछ कह देता तो मैं आसानी से शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो जाऊं, मैं गुस्सा ना कर लूं, या फिर मैं मतलब बहुत जल्दी ही अपने आपे से बाहर ना हो जाऊं। क्योंकि उस समय ऐसा फील होता है दीदी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं इसका भी करूं। तो इसीलिए मन में तुरंत चिड़चिड़ाहट आ जाता है। जी, क्योंकि उसका कारण और भी है। क्योंकि मैं जब यहाँ देखती हूँ महिलाओं में, जैसे आपने कहा कि लक्ष्य को अगर हम एक साथ रखें और डिटर्मिनेशन, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अगर लक्ष्य की प्राप्ति है, हमारे उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दृढ़ता के बिना लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी सफलता को आज प्राप्त भी करना चाहती है। जो अपने प्रोफेशन में है, अगर देखें तो आज प्रोफेशनल लाइफ लीड कर रही हैं महिलाएं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कम समय में भी वो अपने प्रोफेशन को चूज करती हैं कि उन्हें करना है, और उसमें वो सक्सेस भी होती हैं। लेकिन उसके बाद में परिवार की बात अगर हम देखते हैं तो कई बार हम देख रहे हैं कि कुछ परिवार इसलिए भी टूट रहे हैं क्योंकि महिलाएं वहाँ पर अपना पूरा ध्यान, जो उसको लक्ष्य लेकर, संकल्प को लेकर, डिटर्मिनेशन को लेकर चलना है, वो दे नहीं पा रही। तो डिटर्मिनेशन को बनाए रखने के लिए जो है उनको अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर को यूज करना है। दूसरा, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। तो जितना सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे उससे उनका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। और तीसरी बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको प्लानिंग करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कह के कि मेरे पास समय नहीं है और मैं कर नहीं सकती हूँ, वो करके ये एक उसमें एक्सक्यूज में आ जाएगा।
लेकिन अगर वो प्लान करती है कि सुबह उठ के मुझे मेडिटेशन भी करना है, कुछ समय अपने लिए ध्यान देना है, एक्सरसाइज भी करनी है, बच्चों को समय देना है, वापस आकर मुझे ये देखना है कि घर के परिवार को कितना समय मुझे देना है, उनका भी सुनना है, तो फिर बहुत सारी बातें, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग वो अवश्य करे, इसको मैंने पहले भी बताया था दीदी कि प्लान एंड प्रिपेयर। बहुत अच्छा दीदी, जैसे कि घर में कुछ होता है या समाज में कुछ होता है तो सबसे पहले ब्लेम आता है नारियों को, जी तो इनके कारण ही हुआ, यही नहीं सही। तो क्या हर चीज़ देखा जाए तो महिलाएं ही सहे जी या उसमें पुरुषों का या समाज का भी कुछ बात होता है? इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें केवल मात्र हम महिलाओं को दोषारोपित करें, वो ही 100% करेक्ट नहीं होता है। जी। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ एग्री हूँ कि कोई बात बिगड़ जाए उसमें को संभालने में हाँ। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बढ़िया। कुछ भी किसी का होता है और उसमें उनकी वो भूमिका बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्लेम की जो बात करते हैं तो मैंने ये देखा है कि बहुत जल्दी उनको छोटी छोटी बातों पे उनकी त्रुटियां या ब्लेम कर दिया जाता है कि इनके वजह से हुआ, या इसने समय नहीं दिया या उसने समझा नहीं। तो उससे क्या है कि आज की महिलाएं जो हैं उनके अंदर जो समाने की बात या टॉलरेंस की या पेशेंस कम होने के वजह से वो फिर कई बार कुंठित होती। जैसे हम देख रहे हैं आजकल, अगर हेल्थ इश्यूज को देखें तो कुछ साल पहले हेल्थ रिपोर्ट्स में जो महिलाओं को आज से 20-25 साल पहले बीमारियां नहीं थी, जैसे कैंसर को ले लीजिए, आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन हो गया कैंसर, हार्ट अटैक होना शुरू हो गया है, या दूसरी ऐसी जो मनोरोग आजकल जो प्रचलित हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी डॉक्टर्स के पास जाती नहीं, तो मनोरोग जो है, जो चिंता, हाँ एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएं चिंता बहुत करती हैं। एक होता है कि कोई चीज़ केयर करना, या मतलब केयर करने के लिए आप अलर्ट है कि भाई इसको ये नहीं करना चाहिए, या आप उनका रख रखाव में समय दे रही, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो वो छोटी छोटी बातों में चिंता करना वो ऑटोमेटिकली मन में आता है दीदी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं जी। कि चिंता ना होए महिलाओं को? तो चिंता को जैसे चिता के समान कहा गया है, तो चिंता जो है वो 3 बातों से आजकल के महिलाओं के व्यवहार में जो कई बार आ जाती हैं। तो एक तो क्या है कि महिलाएं बहुत जल्दी किसी बात का अनुमान लगा लेती, अनुमान के लगाने से वो चिंता हो जाती। पूर्व अनुमान लगाना कि घर का सदस्य है, उसके साथ कभी ऐसा हुआ है तो क्या ऐसा तो नहीं दोबारा हो जाएगा, या बच्चा कभी लेट आ रहा है, तो एक लेट आने के पीछे उनकी खुद की जब तक वो पहुंच नहीं जाएगा तब तक उनके मन के अंदर जो लगाते रहे, उससे उनकी एनर्जी लो होती है। फिर संदेह करना कि भाई पति अगर समय पर नहीं आ रहा है, जैसे मैं फोर्सेस में बहुत बार जाती हूँ तो ये बात मेरे ध्यान में लाई जाती है कि भाई उनकी ड्यूटीज ऐसी, वो देश की रक्षा में है, उनके पास बहुत ज़्यादा उनको आराम किए बिना उनको ड्यूटीज़ करने, और ऑल ऑफ सडन घर आने के समय अगर उनको कोई ऐसा कार्य बता दिया तो वो लेट इस वजह से नहीं आ रहे हैं, कोई और कारण नहीं है, लेकिन वो कुछ अपनी सेवा ड्यूटी के वजह से। तो महिला फिर शक करके फिर आपस में ये झगड़ा, रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक संदेह के साथ। तो ये भी संदेह, अनुमान और गलत फहमी, ये इससे महिलाओं को चिंता अपने चिंता होना, उससे वो अपनी हेल्थ पर असर हो रहा है और उनके वजह से पूरे परिवार को दीदी इफेक्ट हो रहा है। दीदी जैसे आपने बताया कि पुरुष से ज़्यादा आजकल महिलाएं ग्रसित है जी हेल्थ में, तो उसके लिए हम ऐसा कुछ टिप्स बताइए ना हेल्थ के लिए जो महिलाएं रोज के अपने रेगुलर रूटीन में ला सके। जी, तो महिलाओं को सुबह योगा मेडिटेशन करना ही चाहिए जी, क्योंकि जो फिजिकल योगा है वो तो फिटनेस के लिए है ही, क्योंकि उसमें जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या बाकी के जो सरल व्यायाम है उसके लिए वो 10 मिनट भी अगर करें तो वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। तो ज़्यादातर महिलाएं करती नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम तो वैसे ही दिन भर काम करते रहते, लेकिन आजकल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो
एक्सरसाइज की जगह नहीं ले सकता। जी। व्यायाम अपनी जगह है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को रीडिंग भी करना चाहिए, जो आजकल केवल मात्र मोबाइल पर ही उनका समय जा रहा है। तो कुछ अच्छी ऐसी लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं है फिर वो, हाँ, वो अगर बहुत ही कम ऐसी महिलाएं जो हाँ। बिल्कुल नहीं जानती हैं तो वो सुन सकती हैं, जी। क्योंकि आजकल तो टीवी पर भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिससे कि शिक्षाप्रद जिसको कहें, शिक्षाप्रद जरूर उनको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो जिससे कि उनके अंदर ऐसे बहुत सारे इतिहास के उदाहरण आ जाएं कि भाई इन्होंने भी तो किया, हमारे से ज्यादा तो उनको दिक्कतें थी। आजकल तो लाइफस्टाइल में मॉडर्न बातें हैं। आप देखिए, कुकिंग के लिए गैस है, हमारे पास फ्रिज है। उन दिनों में कहाँ ये सब हुआ करते थे। तब खाना बनाने के लिए अलग से लकड़ी लाओ, फिर घर का चूल्हा जलाती थी महिलाएं, उसमें बहुत टाइम जाता था। वो सब करते, पानी वो कुएं से खींचती थी, फिर पानी लेने भी जाती, उसमें भी उनकी एक्सरसाइज होती थी और वो पोछा झाड़ू करती थी, तो वो हेल्दी रहती थी। लेकिन आजकल सब ये महिलाओं को सबको नहीं करना पड़ता हो गया बहुत। केवल ग्रामीण महिलाओं में अभी भी होगा, लेकिन महिलाओं को ये न सब करने से उनके शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती। तो उनको घर का काम करना चाहिए, कुकिंग करनी चाहिए, जिससे कि उनको खुद को भी अच्छा लगेगा, परिवार के सदस्यों को भी अच्छा चलेगा। दीदी, जैसे कि आपने बताया सुनने की बात, बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो सुनते सुनते कुछ ऐसे धारावाहिक की तरफ चले जाते हैं, जो अपना घर का काम जल्दी करके फिर उसका वेट करती है कि ये धारावाहिक आएगा। तो वो सुनने के बाद हमारे मन में क्या असर होता है? एक्चुअली इसमें हम ये अगर देखें तो वास्तविकता में आजकल के समय में मीडिया का रोल जो है वो वैसे तो हर एक व्यक्ति पर है उसका असर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो रही है जो इससे पहले नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ सीरियल्स आते जिसमें झगड़ा ही दिखाया जाता जी, उसमें ये नहीं दिखाया जाता कि परिवार में सुख शांति कैसे हो, तो उनको देखने, और वो इतना इंटरेस्टिंग होते हैं, वो उनको मिस नहीं करती। फिर वही बातें हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुजुर्ग लोग हैं घर में, ऐसे सदस्य जिनको उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसमें क्योंकि आया है सीरियल में कि उनको कहीं वहां पर भेजना है ओल्ड एज होम में जी, तो उनको फिर ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, जबकि हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। आप जैसे बता रहे थे कि हमको मीडिया जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, तो अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने अनुभव से बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं पीस ऑफ माइंड रोज देखती हूँ जी, और हमारी ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो पीस ऑफ माइंड को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि एक पूरा यूनिवर्सल, एक होलिस्टिक प्रोग्राम्स इसमें आते हैं, जिसमें पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, इंस्पिरेशनल वाक्य आते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स रहते हैं। तो ये चैनल 24 आवर्स जिस प्रकार से एक माइंड को कैसे मैनेज करे, हाउ टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं अगर इस प्रकार के भी कार्यक्रम देखें तो पूरा परिवार बैठ के उसको देख सकता है, और साथ बैठकर देखने से एक आपसी संबंध, हार्मनी इन रिलेशनशिप बढ़ती है। तो मीडिया का जो कुछ भी प्रकार का जो चल रहा हो, लेकिन हमें अपने आप को बचाने के लिए अवश्य ही ऐसे कार्यक्रम को देखना चाहिए, ऐसे चैनल्स को, जिसे मैं पीस ऑफ माइंड को अप्रिशिएट करती हूँ और हमेशा बताती हूँ कि इसे देखना चाहिए। डिटर्मिनेशन के ऊपर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो आपके विद्यालय में ऐसा कहते हैं जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। एक्चुअली डिटर्मिनेशन केवल मात्र संकल्प तक नहीं है जी, लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक हम दृढ़ निश्चय, चाहे छोटा सा ही कदम लें जी, कहते हैं कि हौसला बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बस एक दृढ़ संकल्प लेने का मन में ठालने तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तो अगर महिला खुद समझ ले कि भाई मैं दूसरों को दोष न देखकर खुद ही एक दृढ़ संकल्प ले लूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मुझे ही बदलना है, तो बहुत कुछ, अपने परिवार के सदस्य तो उन्हें देख के खुद ही खुद बदलते चले जाएंगे। तो स्वयं को, मेरा कहने का यही भाव है कि स्वयं को बदलने का एक मार्ग को, एक लक्ष्य को लेने का एक साहस करने की जरूरत है। बाकी तो वो
खुद को बदल के, परिवार को बदल के विश्व को बदल सकते हैं। दीदी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, डिवोशनल चैनल्स है, जिसको देख के बहुत सारे परिवार, घर चेंज हुआ है। तो ऐसा कुछ उदाहरण है आपके पास जो आप प्रैक्टिकल हमें अभी हमारे दर्शकों को बता सके? जी हाँ, मैं एक्चुअली बहुत बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ, जब कार्यक्रम में जाती हूँ तो वो ये खुद बोलते कि हमें पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा लगता है। और सुबह के समय तो वो बोलते काफ़ी लोग कि हम यही लगा के रखते हैं क्योंकि इसमें म्यूज़िक है, सॉन्ग है, तो कम से कम उस समय ऐसा वातावरण से घर में आपस में बहुत स्नेह प्यार बना रहता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी मुझे बताया कि कुछ ऐसे प्रसंग जो कि इंटरव्यूज़ या दूसरे तरीके जिसमें रियल लाइफ स्टोरीज थी कि ध्यान और मेडिटेशन, योग करने से उनके जीवन में परिवर्तन आया, जैसे गुस्सा कम हो गया। तो उनको देख के लोगों ने ये कहा कि ये देख के हमें लगा कि अरे इनके जीवन में हो सकता तो हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ उन्होंने अपने जीवन में, जैसे कि मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि एडिक्शंस को छोड़ने की बहुत लोगों को प्रेरणा मिली कि हमें कैसे संयमित जीवन जीना चाहिए, या ड्रिंक और स्मोक करने से कैसे अभी तो आदि समस्याएं उससे भी हो रही। तो एक प्रेरणा मिली कि हाँ भाई ऐसा जीवन भी संभव है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे कि लोगों के जीवन को प्रेरित करता है परिवर्तन की ओर ये चैनल्स। दीदी, जैसे कि हमारे जो दर्शक है वो तो एग्जाम्पल ही सुनना चाहते हैं, ऐसा कौन सा रियल लाइफ स्टोरी है? तो जैसे आपने ये पूछा कि वास्तव में रियल लाइफ स्टोरी परिवर्तन क्या है, तो हमने ये देखा कि जैसे ज़्यादातर परिवार में ऐसा हो रहा है आजकल कि जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं या जो उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनका परिवार के सदस्य, खासकर महिलाओं को लगता है कि मैं अपने परिवार को समय दूं या इनको भी दूं। तो वो अपने सदस्यों को कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम या बुढ़ा घर में रखने की आजकल फैशन हो चुका है, जो कि भारत में पहले नहीं था। संख्या भी बढ़ गया दीदी। जी। तो अभी हमने ये देखा कि जैसे कि मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि वास्तव में ऐसा हुआ कि जो एक बच्चा था तो वो देखता था, उसने ये देखा कि उसको अपने दादा दादी से बहुत प्यार था, उससे बात करते थे और उसको कुछ न कुछ कहानियाँ सुनाते थे। तो तब जब उनके पेरेंट्स में खासकर महिला को ऐसा लगने लगा कि भाई अब मैं इनको कहाँ तक टाइम दे सकूंगी, मतलब वो खुद भी वर्किंग, तो उसने ये डिसीजन लिया कि भाई इस प्रकार से मुझे अब अपने इनको मतलब इन लॉज को जो है उनको वहाँ पर भेजना है ओल्ड एज होम में। तो बच्चा बहुत छोटा था एक्चुअली, और उसकी रियल में वो बहुत अंदर से उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो छोटा था, कुछ कह नहीं सका। लेकिन उसके बाद में उसके मन में वो बात छाप की तरह हो गई, और फिर जब वो बड़ा हो गया, उसका भी परिवार हो गया, तो अब वो भी पेरेंट्स को कहने लगा कि भाई मैं भी, अब आपकी भी उम्र ज़्यादा हो रही है तो अब मैं भी आपको ओल्ड एज होम में भेजूंगा। तो माँ ने जब उसको पूछा ऐसा क्यों, कहा कि नहीं आपने भी तो मेरे दादा दादी को वहाँ भेजा था। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये शिक्षाएं दी जाती है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसके अंदर शायद 10 से 15 सदस्य भी हों, गांव में भी रहते, लेकिन वो मिलजुल कर रहते, आज भी रह रहे हैं। कई तो हमारे ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं जिसमें 15-20 लोग हैं, सब बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब कुछ है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। और ये उनको आपस में जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यूनिटी का कारण क्या है दीदी? यूनिटी का 2-3 कारण विशेष है, क्योंकि एक तो ये है कि हमारे ब्रह्मा कुमारी में, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं में जाती हूँ, इंटरफेथ में जाती, तो मैंने देखा है कि कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कि हमें रिश्तों से जोड़े रखती है। सबसे पहली बात ये है कि रोज प्रतिदिन जो हम सुबह मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, इसके लिए भी दृढ़ता चाहिए बिल्कुल। और जो स्पिरिचुअल स्टडी वो भी रोज करनी है। और उसके साथ साथ में दिन भर में भी जैसे कि एक लक्ष्य रहता है कि जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाने का, जैसे भोजन परमात्मा की याद में करना है, तो ये भी। और उसके बाद जब रात को सोना है तो गुड नाइट मेडिटेशन, सेवा भी करनी, मन से भी सेवा करनी है। किसी ने मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हमको सेवा करनी, निकालना ही समय है। तो हर एक बड़ा छोटा जो भी है
वो एक इस लक्ष्य को लेके इंटीग्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड में, चाहे जहाँ भी हमारे सेवा केंद्र से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, उससे हमने देखा है कि आपस में परिवार को जोड़ने का, आपस में संबंधों को मधुर बनाने का जो है, इससे लक्ष्य बना रहता है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन इज वैल्यूबल, हर एक का योगदान महत्वपूर्ण है। आज मैं समझती हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज़रूर अपने जीवन में डिटर्मिनेशन को तो ज़रूर बना के रखेंगे कि कैसे एक दृढ़ संकल्प से स्वयं का जीवन परिवर्तन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने सुना कि दृढ़ संकल्प हर एक की ताकत है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ नारियों की ताकत है, हर व्यक्ति की ताकत है दृढ़ संकल्प। आप अपने लक्ष्य को अपने संकल्पों से बदल सकते हैं। कैसे उसमें आप शक्ति भरे, जैसे कि दीदी ने बताया कि जितना हो सके अपने आंतरिक गुणों को ध्यान में रखो, जितना हो सके आंतरिक बल, आत्मशक्ति को बनाए रखो। वो कैसे आएगा? परमात्मा की याद से। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।